देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स को अपनी कंट्री में क्या हो रहा है उसकी कोई चिंता नहीं है। उनको चिंता है तो इस बात की कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। हुआ क्या कि हाल ही में ईरान ने एक वीडियो रिलीज की है जिसमें ईरान की नेवी ने एक सिविलियन ऑयल टैंकर कैप्चर किया है जो कुवैत से निकला था और उसे जाना था यूनाइटेड स्टेट्स। और अब 2 दिन पहले ही यूनाइटेड स्टेट्स ने खुद बोला है कि ईरान ने अमेरिका आ रहे एक और ऑयल शिप को कैप्चर कर लिया है। इसके पीछे यूएसए ने कारण ये दिया है, ईरान चाहता है कि इस एरिया में जो भी ऑयल ट्रेड चल रहा है वो उसको बिल्कुल बर्बाद कर दे। इसीलिए अब यूएसए इसके जवाब में पूरे अरेबियन पेनिनसुला में नेवल रोबोट्स डिप्लॉय करना चाहता है। जैसा कि आप इस मैप में देख सकते हो, अगर किसी शिप को कुवैत से यूएसए ट्रैवल करना होता है तो वो इस रूट को फॉलो करते हैं, जो पर्शियन गल्फ से फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल के गल्फ ऑफ ओमान और एडन के रास्ते पहले रेड सी में जाता है और फिर स्विस कैनाल से निकलकर आगे बढ़ता है। और यूएसए का प्लान ये है कि इस पूरे रीजन में कम से कम 100 रोबो शिप्स डिप्लॉय कर दे ताकि ईरान किसी भी सिविलियन शिप को कैप्चर ना कर पाए। इसीलिए अब यूएसए अपने एलाइज को जैसे कि सऊदी अरेबिया और यूएई को मनाने की कोशिश कर रहा है कि ये दोनों कंट्री मान जाएं रोबो शिप्स को डिप्लॉय करने के लिए। अब मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो देखो जो यूएसए ने रिलीज किया था। इसमें आप देख सकते हो ईरान की नेवी ने इस ऑयल टैंकर को चारों तरफ से घेर लिया है। ये ऑयल टैंकर जा रहा था पनामा में, जो एक सेंट्रल अमेरिकन देश है। ईरान ने अभी तक ऑफिशियली इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है। अब आप यहाँ पर पूछ सकते हो कि ईरान यूएस की शिपमेंट्स क्यों चुरा रहा है। तो देखिए, एक तो कारण ये है कि यूएसए और ईरान के रिलेशंस बहुत खराब हैं। यूएसए ने ईरान पर इतने सैंक्शन लगा रखे हैं कि इनकी इकोनॉमी एकदम बर्बाद हो चुकी है। दूसरा ये कि आपको पता होगा हाल ही में चाइना ने सऊदी अरेबिया और ईरान की टेंशन्स नॉर्मलाइज करने की एक डील करी है। तो बेसिकली ईरान और अरब नेशंस की टेंशन अब खत्म हो रही है, जिसका मतलब ये है कि अब ईरान के पास काफी टाइम है अपनी दूसरी प्रॉब्लम्स पे फोकस करने के लिए। और इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। वैसे तो अब यूएसए सऊदी अरेबिया और ईरान के नॉर्मल टाइज से खुश नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ को पब्लिकली भी नहीं बोल सकता क्योंकि फिर अरब कंट्रीज़ को लगेगा कि यूएसए नहीं चाहता कि मिडल ईस्ट में शांति बनी रहे। इसीलिए अब यूएसए ऑयल सिक्योरिटी के नाम पे इस रीजन में नेवल रोबोट्स डिप्लॉय करना चाहता है। इन रोबोट शिप्स को रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर ये एनिमी के साथ कॉम्बैट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ करते हैं हम इस वीडियो का एंड। और जाने से पहले मैं पूछूंगा आपसे एक सवाल। आपका क्वेश्चन ये है कि हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स के किसी बैंक को जेपी मॉर्गन ने एक्वायर किया है। आपको बताना है कि उस बैंक का नाम क्या था। कमेंट करके आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। और इस क्वेश्चन का अगर आप राइट आंसर जानना चाहते हो तो इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।